हाँ बोलिए, आवाज आ रही? आवाज आ रही सभी लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, तो एप्पल स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग का जो भी डाउट होगा वो आप लोग लास्ट में बताइएगा, ठीक है। तो आज अपन आप लोग का क्रॉप स्टार्ट कर रहे हैं एप्पल, ठीक है। एप्पल आप सभी लोगों ने देखा होगा, कोई ऐसा है क्या जिसने एप्पल नहीं देखा है एज सच? कोई ऐसे तो कोई नहीं होंगे, लगभग लोगों ने एप्पल का प्लांट नहीं देखा होगा, फ्रूट तो सभी लोगों ने देखा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि एप्पल का इस प्रकार का फ्रूट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और जब हम लोग एप्पल को कट करते हैं तो एप्पल के सेंटर में एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है, जो कि जिसमें क्या होता है, हार्ड पेपरी लेयर होता है, और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 5 कंपार्टमेंट होते हैं। और हर कंपार्टमेंट में, ईच कंपार्टमेंट में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 सीड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? एप्पल का एक फ्रूट होता है, फ्रूट का अगर अपन स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये देखो, इस प्रकार से एप्पल का फ्रूट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, राउंड शेप का जनरली एप्पल आप लोगों ने देखा होगा, पियर को देखोगे तो वो पायरीफॉर्म शेप का होता है, एप्पल जनरली राउंड शेप का होता है। आप लोग एप्पल, पियर, क्वींस, लोगोट को देखेंगे तो इसमें लगभग 2 शेप्स अपने को देखने को मिलते हैं इन जनरली। एक तो एप्पल में राउंड शेप कॉमन है और पियर में पायरीफॉर्म शेप कॉमन है, पर इनमें पायरीफॉर्म और राउंड शेप भी पाए जाते हैं, दोनों ही टाइप के शेप इन सभी फ्रूट्स में पाए जाते हैं। जैसा कि आप जब क्वींस में जाएंगे तो क्वींस में तो दोनों ही शेप नजर आएंगे, पीआर में भी दोनों ही शेप नजर आएंगे, एप्पल में जनरली राउंड शेप होता है, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है अपने आप में कि हाँ, इसमें दोनों प्रकार के शेप्स पाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन एप्पल की बॉटनी देखें तो एप्पल का फ्रूट क्या होता है? राउंड शेप का होता है। इसमें हम लोग को क्या होता है, सेंटर में एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें हार्ड पेपरी लेयर होता है और 5 कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर सीड होता है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ सेंटर में मौजूद है इसे हम क्या कहते हैं? पोम कहते हैं। और यही एक्चुअल में एप्पल का क्या होता है? ट्रू फ्रूट होता है। एप्पल का ट्रू फ्रूट क्या होता है? एप्पल के सेंटर में पाया जाने वाला वो जो पोम पाया जाता है ना सेंटर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एप्पल का कंपार्टमेंट। ट्रू फ्रूट, है ना। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस पोम के अलावा आप देख पा रहे हो यहाँ पास ये बाहर में और भी एरिया मौजूद है ना। ये जो बाहर में इतना एरिया मौजूद है, इस पार्ट को छोड़ने के बाद, ये वाले पार्ट को छोड़ने के बाद, तो ये जो पार्ट होता है ये भी फ्रूट का पार्ट है कि नहीं? इसी ही तो हम मेनली खाते हैं ना, पोम को थोड़ी खाते हो तो फेंक देते हैं। ये जो मेन स्ट्रक्चर जिसको हम खाते हैं, इसे, ये कौन सा होता है? ये होता है आपका क्या? थैलेमस से बना हुआ, ठीक है। अब आप अगर एप्पल के फ्रूट को देख पाए तो एप्पल में आप देख पा रहे हो कि भाई एप्पल का ये जो आउटर स्ट्रक्चर है ये किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका किससे? थैलेमस से। माइक ऑफ कर लीजिए जिनके साइड से आवाज आ रहा है, ठीक है। तो एप्पल का जो आउटर पार्ट होता है, गूदा वाला पार्ट जिसको हम खाते हैं, वो बना हुआ है किससे? थैलेमस से। वेयर एज सेंटर में, माइक ऑफ कर लीजिए, कौन है, किसके साइड से आवाज आ रही है? ठीक। तो एप्पल में एक होता है आपका क्या? आउटर पार्ट, जो कि थैलेमस से बना होता है, और सेंटर में एक पार्ट होता है जिसे हम पोम कहते हैं। इसे हम इसका ट्रू फ्रूट कहते हैं। ट्रू फ्रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्चुअल में किससे डेवलप होता है? फ्रूट की डेफिनेशन क्या है? फ्रूट किससे डेवलप होता है? ओवरी से। तो ये जो पोम स्ट्रक्चर है ये ओवरी एंड ओव्यूल से मिलके बना होता है। सीड जो होता है अंदर के वो ओव्यूल से बनते हैं, और बाकी पेपरी लेयर और कंपार्टमेंट जो होता है वो किससे बनता है? आपके ओवरी से। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। पर हम जो एप्पल को खाते हैं वो केवल इस पार्ट की बात नहीं होती, वहां पे हम ये पूरा का पूरा पोर्शन लेते हैं, इतना पूरा लेते हैं। तो अगर हम एप्पल फ्रूट की बात करेंगे तो ये ट्रू फ्रूट अलोंग विथ थैलेमस, ये पूरा एप्पल कहलाता है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस। यस सर। है ना। यस सर। यस सर। तो जब भी हम खाने की बात करेंगे तो एडिबल पार्ट में ओवरी के अलावा भी दूसरा पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थैलेमस भी आ रहा है, एक्चुअल में थैलेमस ही एडिबल है। तो जब हम पूरे फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में अदर देन ओवरी, आपका 2 प्रकार का फ्रूट होता है, हमने पढ़ा था, एक होता है ट्रू फ्रूट और दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट। जब आपका ओवरी से फ्रूट डिराइव्ड हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट। ओवरी के अलावा और कोई दूसरा पार्ट इन्वॉल्व हो या ओवरी के साथ साथ कोई दूसरा पार्ट इन्वॉल्व हो तो उसे हम क्या कह देते हैं? फॉल्स फ्रूट। तो यहाँ पे देख पा रहे ओवरी के अलावा थैलेमस भी इन्वॉल्व है इसी फ्रूट फॉर्मेशन में।
तो इसलिए हम एप्पल को क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और लगभग आप जितने भी फॉल्स फ्रूट देखें उसके अंदर में ट्रू फ्रूट जरूर मौजूद होता है। चाहे आप स्ट्रॉबेरी देख लो, चाहे आप जैक फ्रूट देख लो, फिग देख लो, सब में ट्रू फ्रूट मौजूद होते हैं अंदर में, सेंटर में छोटे छोटे। ये बहुत सारे ट्रू फ्रूट को जोड़ के थैलेमस जो है उसको कंबाइन करके एक प्रॉपर बड़ा फ्रूट बनाता है, जिसे हम लोग जो है एक साथ फॉल्स फ्रूट कह देते हैं। ये चीज तो हम सर लोगों एक ने बार कई बार फिर से बताना तो। देखिए आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी ही देख लो, ये स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी के भी सेंटर में आप देखते हो ऐसे 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 डॉट 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 स्ट्रक्चर होते हैं। ये एक्चुअल में होते हैं वो फ्रूट जो कि ये वो पार्ट होते हैं जो कि ओवरी से डेवलप होता है। ओवरी से डेवलप हुआ है मतलब ये भी, ये क्या है, ये इसका एक्चुअल में क्या है, फ्रूट है। ठीक है, चूंकि ये ओवरी से डेवलप्ड है इसलिए इन जो छोटे छोटे पार्ट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट कहेंगे। सिमिलरली वैसे ही जैसे कि एप्पल में ये सेंटर वाला पार्ट जो है ओवरी से डेवलप्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रू फ्रूट। क्यों? क्योंकि भाई ये ओवरी से डेवलप्ड है। पर इसके ऊपर देख रहे हो, इसके ऊपर पूरा ये जो कवरिंग है ये किसका है, थैलेमस का है, और इसे ही हम खाते हैं। ऐसे ही स्ट्रॉबेरी में देखो ये पूरा जो ट्रू फ्रूट है इसको कवर करके रेड कलर के गूदे में कौन रखा है, थैलेमस रखा है कि नहीं? यस। तो चूंकि जो फ्रूट हम देख पा रहे हैं, ये तो हमने बॉटनी पढ़ लिया तो हमको पता चल गया ना, ये फ्रूट है, ये फ्रूट है, ये फ्रूट है। पर एक्चुअल में जो भाग हम खा रहे हैं वो तो थैलेमस है। तो उस आधार पे ये फ्रूट क्या कहलाता है, फॉल्स फ्रूट, क्योंकि इस फ्रूट को कंप्लीट फॉर्मेशन में आपका ओवरी के अलावा भी दूसरा भाग इन्वॉल्व है, इसलिए इसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। आप किसी भी फ्रूट को ले लीजिए जिसमें ओवरी के अलावा दूसरा पार्ट भी इन्वॉल्व है, वो फॉल्स फ्रूट कहलाता है। आप एप्पल ले लो, पियर ले लो, ठीक है, या फिर आप ले लो जैक फ्रूट। जैक फ्रूट में हमने पढ़ा ऐसे एक सेंट्रल एक्सिस जाता है, उसके बाजू में ये ट्रू फ्रूट मौजूद होते हैं, छोटे छोटे फ्रूट होते हैं जो कि ओवरी से डेवलप्ड होते हैं। पर यहाँ पे ये जो गुदा वाला पोर्शन होता है ये पेटल्स एप्पल के कॉम्बिनेशन से बना होता है, पेरियन से पढ़े थे हम लोग, याद है? यस यस। सर। तो ये वाले भी हिस्से की जब बात होगी, ये वाले हिस्सों की, तो ये एक्चुअल में इसके ट्रू फ्रूट हैं। पर होल जैक फ्रूट या होल एप्पल की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, देखो थैलेमस भी इन्वॉल्व है, पेप्टल्स एप्पल भी इन्वॉल्व है, तो वहां पर ये क्या कहलाएगा, फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। तो कभी कोई पूछेगा ट्रू फ्रूट कौन सा है तो आप पोम को बताओगे, स्ट्रॉबेरी में एगेंस को बताओगे, और ये जो फ्रूट है इसमें ये जो फ्रूटलेट्स होते हैं जैक फ्रूट उसको बताओगे। लेकिन ओवरऑल अगर एप्पल की बात करें, ओवरऑल पियर की बात करें, ओवरऑल स्ट्रॉबेरी की बात करें, जैक फ्रूट की बात करें, फिग की बात करें, तो सब फॉल्स फ्रूट है। समझ में आया आप? समझ पा रहे यस हैं? सर। ओके। तो एक एप्पल के बारे में हमको क्या समझ में आया, एक तो ये क्या है, पोम टाइप के फ्रूट है, पोम फ्रूट है सबसे पहली बात। दूसरा इसमें एडिबल पार्ट क्या है, थैलेमस एडिबल पार्ट है। क्योंकि थैलेमस भी इन्वॉल्व है फ्रूट के फॉर्मेशन में, इसलिए ये क्या हो गया आपका, फॉल्स फ्रूट भी कहलाएगा। ये 3 पॉइंट क्लियर है एप्पल के बारे में? यस सर। ठीक है। एप्पल के फ्रूट के सेंटर में, फ्रूट के सेंटर में एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पोम कहते हैं। इस पोम के अंदर क्या होता है, 5 कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट मौजूद होता है। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है। ईच कंपार्टमेंट में हमको कितना सीड मिलता है, मैक्सिमम 2 सीड अवेलेबल हो सकता है। यहां तक का चीज क्लियर है? लिखते जाएं कि हाँ हाँ, इसको लिखते जाएं कि लिखिए। बाद में लिखाएंगे आप? नहीं नहीं, इसको लिखते जाइए, ये बॉटनिकल पार्ट है, इसको आपको समझ के अपने हिसाब से लिखते जाना है, ठीक है। इसको मैं इसलिए यस पहले सर। बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको फ्लावर एक्सप्लेन करना है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज जानना पहले जरूरी है, ठीक है। हाँ बोलिए, और कुछ पूछ रहे थे क्या कोई? सर वो मैंगो भी होता है, वो मैंगो भी फॉल्स फ्रूट होगा ना? अच्छा, अब मैंगो को भी समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए। मैंगो की फ्रूट की अगर अपन बात करें तो मैंगो में आउटर में एक छिलका पाया जाता है, ये होता है एपिकार्प। बीच में होता है मीजोकार्प, और एंडोकार्प जो है वो क्या होता है, स्टोनी होता है। और ये तो हो गया आपका सीड। ये जो सीड आपका मिला ये किससे डेवलप्ड है, ओव्यूल से। ये एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प ये किससे डेवलप्ड है, ओवरी से। ओवरी का एंडोकार्प वाला लेयर तो सीड में जाके जुड़ गया, बचा क्या, मेसोकार्प, एपिकार्प। अब अगर आप मैंगो की फ्रूट की बात करें, ये मैंगो का फ्रूट है, इसमें जो हिस्सा आप फेंक रहे हो छिलका, और जो गुदा आप खा रहे हो, ये किससे डेवलप्ड है एक्चुअल में देखा जाए तो? ओवरी से। ओवरी। ओवरी है ना, मेसोकार्प ओवरी से डेवलप होता है। वहीं पे यस ये सर। सीड जो है ओव्यूल से डेवलप्ड है। तो चूंकि इसमें फ्रूट का वो हिस्सा जो हम खा रहे हैं, या टोटल फ्रूट की अगर अपन बात करें, तो इसमें क्या ओवरी और ओव्यूल, ओवरी के अलावा और कोई भी हिस्सा इन्वॉल्व है क्या फ्रूट के फॉर्मेशन में? सीड तो ओव्यूल ने की,
ओवरी के अलावा कोई हिस्सा कहीं पे सुना आपने? No, sir. नो सर। नहीं, ओनली ओवरी इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो चूंकि ओवरी इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट में, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ट्रू फ्रूट। वहीं पे अगर गलती से यहाँ पास कोई एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसको आप खाते या इस फ्रूट का हिस्सा होता है जो कि पेटल्स, एप्पल या थैलेमस से डेवलप्ड होता है, तो डेफिनेटली ये फॉल्स फ्रूट जाता है। पर चूंकि ऐसा कोई भी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाता है? ट्रू फ्रूट कहलाता है। एप्पल, मैंगो हो गया, बेर हो गया, जामुन हो गया, आपका टमाटर हो गया, तो ऑन एन एवरेज ये सब चीज क्या कहलाते हैं? ट्रू फ्रूट कहलाते हैं। जहां आपको अदर देन ओवरी कुछ और इन्वॉल्व नजर आया, तभी आप उसे फॉल्स फ्रूट कहेंगे। ठीक है, यही तो डेफिनेशन है आपका ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का ना। समझ में आया? सर स्लाइड जरा नीचे करिए सर। ठीक, तो इसे आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लिखिएगा। मैं लिखता हूँ वैसे मत लिखना, नहीं तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। ओके सर, हो गया। हो गया? चलिए, तो देखिए अब हमने जो है एप्पल के फ्रूट का जो बॉटनी था वो हमने देख लिया। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हेलो, हाँ क्लास चल रहा है, मैं लगा रहा। ठीक, यहां तक हुआ। अब देखिए, एप्पल के बॉटनी को समझ तो लिया हमने, फ्रूट का तो हिस्सा समझ लिया। अब आपको समझना है एप्पल के फ्लावर को, और यहीं पे मैं आप लोग को दो बेसिक चीज क्लियर कर देता हूं सो दैट आपको चीजें समझ में आए। जब भी हम रोजेसी फैमिली की बात करते हैं, तो रोजेसी को फैमिली ने को हमने मेनली दो पार्ट में बांटा है। जो रोजोइडी वाला सेक्शन है, स्ट्रॉबेरी वाला, उसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले दो बेसिक चीज को समझना है। एक हमने रोजेसी फैमिली को किस में डिवाइड कर दिया है? पोमोइडी फैमिली, सब फैमिली, और दूसरा प्रूनोइडी। अब आप लोगों को ये चीज पता होगा कि यार हमने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है कि जब भी हम किसी फैमिली को सेपरेट करते हैं या फैमिली को डिवाइड करते हैं, तो उसमें फ्लावर का स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वहां पे फ्लावर के बेसिस पे ही हम लोग फ्लावर फैमिली या सब फैमिली को डिवाइड करते हैं। ये चीज तो आप लोगों को क्लियर होगा। पोमिडी फैमिली में हम लोग पोमोइडी में 4 क्रॉप पढ़ते हैं: एप्पल, पियर, क्वींस एंड लोक्वाट। वहीं पे प्रूनोइडी फैमिली की बात करें तो यहाँ पे हम 5 मेजर क्रॉप पढ़ते हैं: पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट और आलमंड। यही 5 मेजर क्रॉप है जो कमर्शियली हम स्टडी करने वाले हैं। ये 9 क्रॉप अपन रोजेसी फैमिली के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें से लोक्वाट आप पढ़ चुके हो। ठीक है। अब देखो, रोजेसी फैमिली जब एक है तो उसके अंदर इन 4 पौधों को अलग और इन 4 फ्लावर को अलग, मतलब इन 4 क्रॉप को अलग क्यों किया गया होगा? कोई तो कारण होगा ना, ऐसे ही थोड़ी उठा के अलग कर दिए होंगे। तो होता क्या है कि ये जितने भी पोमोइडी फैमिली के जो क्रॉप्स हैं और जो प्रूनोइडी फैमिली के जो क्रॉप्स हैं, इनके फ्लावरिंग पैटर्न को आप देखोगे तो उसमें एक डिफरेंस आपको नजर आएगा। जब हम पोमोइडी फैमिली की बात करेंगे तो ऐसा हम देखो, हर्माफ्रोडाइट दोनों ही हैं। चलो इसको यही समझते हैं। इसमें भी मेल और फीमेल जो है एक ही फ्लावर में नजर आते हैं, इसमें भी मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में नजर आते हैं। मतलब दोनों ही फ्लावर क्या हैं? हर्माफ्रोडाइट हैं। देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज को कि दोनों ही फ्लावर में मेल और फीमेल एक ही जगह पाए जाते हैं, दोनों ही हर्माफ्रोडाइट हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसके फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो जब हम जो है एप्पल, पियर, पीच, प्लम वाले यानी कि पोमोइडी का देखते हैं, तो ओवरी तो एक ही रहता है, लेकिन इसमें इस प्रकार से 5 कार्पल जुड़े होते हैं। याद है, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कई बार। यस सर। पोमोइडी फैमिली के जितने भी हैं, इसमें क्या पाया जाता है? सिंक कार्पस कंडीशन देखने को मिलता है। देख पा रहे हो, ओवरी एक ही है, ये देखो ओवरी एक ही है, लेकिन इसमें स्टाइल और स्टिग्मा 5-5 जुड़े हुए हैं। ठीक है, जबकि जब हम जो है प्रूनोइडी की बात करेंगे तो इसके फ्लावर में क्या डिफरेंस है कि इसके ओवरी से केवल एक स्टाइल और स्टिग्मा जुड़ा हुआ होता है। तो देख पा रहे हैं फ्लावरिंग में कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के? समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो इसी डिफरेंस के बेसिस पे पोमोइडी और प्रूनोइडी को सेपरेट कर दिया गया है। तो एप्पल, पियर, क्वींस, लोक्वाट, आप चारों क्रॉप को खोलिएगा, चारों क्रॉप को गूगल सर्च करिएगा, चारों क्रॉप के जो शेप एंड साइज है
उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी, जबकि वहीं पे पीच प्लम को देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा पीच प्लम का एप्पल पियर से। लेकिन पीच प्लम चेरी एप्रिकॉट देखोगे तो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको सिमिलर मिलेगा। तो पोमोइडी में आने वाले सारे फ्लावर एक जैसे हैं, ब्रोनाइडी में आने वाले सारे फ्लावर एक जैसे हैं। क्योंकि फ्लावर ही भविष्य में फ्रूट बनाने वाला है, इसलिए प्रोमोइडी के अंतर्गत आने वाले सारे फ्रूट का बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा है, और ब्रोनोइडी के अंतर्गत आने वाले जितने भी फ्रूट हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा है। समझ पा रहे हो इस चीज को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा पोमोइडी के फ्लावर को अगर अपन एक्सप्लोर करें तो पोमोइडी का फ्लावर तो इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, क्या क्या होते हैं उसको मैं भी लिखाऊंगा, मेन पहले इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो इसमें इस प्रकार से एक आपको शेप देखने को मिलता है। ये क्या हुआ, एक ओवरी हो गया, इस ओवरी में इस प्रकार से अभी बनाना पड़ोगे तो उसमें भी आएगा, ठीक है। इस प्रकार से 5 कार्पल जुड़े हुए होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, याद है कि नंबर ऑफ स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी को हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं, और वहीं वहीं पे नंबर ऑफ ओवरी से हम क्या काउंट करते हैं, पिस्टिल काउंट करते हैं, याद है? हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। यस ठीक है, सर। रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 और 5 आपको जो है कार्पल मिल रहे हैं, जो कि एक ही ओवरी में आके जुड़े हुए हैं, देख पा रहे हो? इसे हम क्या कहते हैं, सिंकार्पस कंडीशन कहते हैं। तो एप्पल में अपने को सिंकार्पस ओवरी देखने को मिलता है। हाँ बोलिए सर। मल्टी कार्पली कार्पलरी और सिन कार्पस होगा ना? हाँ हाँ हाँ, एक ही बात है। मल्टी कार्पिलरी भी जोड़ लीजिए। चलो अभी शब्द को भी तोड़ लेते हैं। मल्टी कार्पिलरी मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मल्टी यानी बहुत सारे, कार्पिलरी यानी कि कार्पल, बहुत सारे कार्पल मौजूद हैं। अब भाई बहुत सारे कार्पल तो इस तरीके से भी मौजूद हो सकते हैं ना, अगर एक फ्लावर में ऐसे 3 अलग अलग कार्पल मौजूद है तो भी इसे हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी कार्पिलरी कहेंगे, है कि नहीं? और यहाँ पे चूंकि 1 2 3 4 5 ऐसे भी मौजूद है तो भी इसे हम क्या कहेंगे, मल्टी कार्पिलरी कहेंगे। लेकिन यहाँ पास जब हम मल्टी कार्पिलरी लिखेंगे ना तो मल्टी कार्पिलरी के अलावा आगे एक और क्या शब्द यूज करेंगे, एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशन क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग अलग है। क्या एक दूसरे में जुड़े हुए हैं क्या, एपो यानी अलग, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एपोकार्पस कंडीशन की कार्पल जो है अलग अलग है। लेकिन यहाँ पास हम क्या कहेंगे, मल्टी कार्पिलरी, देख रहे हो 1 2 3 4 5 कार्पल मौजूद है, 1 2 3 4 और 5 कार्पल मौजूद हैं। पर ये सिंग यानी जुड़ा हुआ कंडीशन में, ये कार्पल क्या है, सिंग कार्पस कंडीशन में, जुड़े हुए कंडीशन में है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी कार्पिलरी सिंग कार्पस ओवरी पाया जाता है एप्पल में, ये कहा जाता है। ये चीज समझ में आया सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, अब देखिए इसके बाद होता क्या है चूंकि यहाँ पास इसका खुद का ये स्टाइल स्टिग्मा अलग है, यहाँ पे स्टाइल स्टिग्मा अलग है। 1 मिनट, हाँ शुभम रुक जाओ, 1 घंटे में लगा रहा हूँ, तेरे को क्लास ले रहा है। हाँ ठीक, तो यहाँ पास आप देख सकते हो लगभग स्टाइल स्टिग्मा सबका अलग अलग है। तो होता क्या है भाई, यहाँ से भी पोलन की एंट्री होगी, यहाँ से भी पोलन की एंट्री होगी, यहाँ से भी पोलन की एंट्री होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी। तो इनके पोलन ट्यूब इधर आएंगे, इनके पोलन ट्यूब यहाँ से आएंगे, इनके पोलन ट्यूब यहाँ से आएंगे, इनके यहाँ से आएंगे, इनके यहाँ से आएंगे, इनके यहाँ से आएंगे, यहाँ पे आके सब टकरा सकते हैं सेंटर में। इसलिए क्या करते हैं, इसको अपना एक सेक्शन दे देते हैं कि भैया तुम यहाँ पे पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन का काम करो, इनको इनका दे देते हैं, इन सबको अपना अपना एक एक सेक्शन मौजूद होता है। बीच में क्या करते हैं, सबको दीवार दे दिए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही रूम में 2 भाई रहते हैं, आशुतोष और सुफियान मान लीजिए एक ही रूम में रहते हैं हॉस्टल के, और दोनों भयंकर झगड़ते हैं। अब बोलेंगे हमको अपना अपना रूम दो, तो हॉस्टल वार्डन पागल है क्या कि एक एक लोगों को एक एक रूम देगा, फिर तो पागल हो जाएंगे वो लोग। क्या करेंगे, ठीक है एक काम करो यार, या तो बीच में इसको पर्दे से या तो प्लाईवुड से सेपरेट कर देंगे, दोनों को अपना अपना रूम मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। वैसे ही फ्लावर क्या करता है, बीच में एक दीवार खड़ा कर देता है। रूम में हम लोग क्या करते हैं, प्लाईवुड या ईंट की दीवार करते हैं, वहां पे क्या होता है, सेल से मिला के एक क्या होता है, दीवार खड़ा कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेप्टा। आप अपने नाक को भी देख लीजिए, उसमें जो 2 पॉइंट हैं उसके बीच में जो दीवार बना है उसे भी हम सेप्टा कहते हैं।
लिविंग ऑर्गेनिज्म में जहां पे भी कोई एक पार्ट जो दो हिस्से में बांटता है उसे हम क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। आप लोगों ने एंथर के स्ट्रक्चर में भी देखा होगा, सेंटर में एक सेप्टा मौजूद होता है जिससे दो एंथर लोब बनते हैं। सुना है ना ये चीज सभी लोगों ने? यस यस तो क्या होता है, ओवरी के अंदर ये सेप्टा बन जाता है, और ये सेप्टा क्या करता है, इसको 5 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। एक एक बेसिक को समझिएगा, अभी फ्रूट फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया, और हर कंपार्टमेंट में पौधा क्या कहता है कि इसमें आप जो है दो दो ओवरी के अंदर में, मतलब दो दो ओव्यूल, हर कंपार्टमेंट में ओव्यूल कितना दे दिया उन्होंने, दो दो ओव्यूल। तो एप्पल का फ्लावर ऐसा होता है कि एक ओवरी होती है जिसमें 5 कार्पल अवेलेबल होते हैं, हर कार्पल का अपना खुद का कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, सेप्टा से डिवाइडेड होता है, और हर कंपार्टमेंट के अंदर दो दो ओव्यूल होते हैं। अब इनको सख्त निर्देश होते हैं, आप चाहे 50 पॉलेन लो, आप भी 50 पॉलेन लो, आप भी 50 लो, 50 लो, 50 लो, आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन ओव्यूल आपके पास दो ही है, फर्टिलाइजेशन आप दो ही बार कर सकते हो। तो इसमें कितनों भी पॉलेन आए, फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिन ट्यूब अंदर कितने पहुंच पाते हैं, 2, और फर्टिलाइजेशन होता है 2 ओव्यूल में। तो इस हिसाब से हर एक कंपार्टमेंट के अंदर कितने फर्टिलाइजेशन हो गए, 2 फर्टिलाइजेशन हो गए, क्योंकि 2 ही ओव्यूल हैं, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। उस हिसाब से अगर अपन पूछें मैक्सिमम नंबर ऑफ ओव्यूल कितने हैं हुए, टोटल ओवरी की बात करूं तो 2, 4, 6, 8, 10 हुए। यस सर। उस हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड कितने हुए, क्योंकि इसी में फर्टिलाइजेशन हो गया तो 10 ही हुए। क्योंकि ईच कंपार्टमेंट में कितने ओव्यूल हैं, 2 2। तो सीड कितने बनेंगे ईच कंपार्टमेंट में, 20 सब 2 2 ही बनेगा, है कि नहीं? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे इस चीज को? यस सर। यस सर अब आप फिर से आ जाओ एप्पल के स्ट्रक्चर में। ये हो गया एप्पल का फ्रूट, और ये हो गया एप्पल का ट्रू फ्रूट अंदर वाला, ठीक है, या फिर पोम कह लो। ये हो गया भाई एक पेपरी स्ट्रक्चर, आउटर पेपरी स्ट्रक्चर होता है जिसको आप काट के खा जाते हो, फेंक देते हो। यही क्या होता है, इसका ओवरी होता है। ये देखो फ्लावर के स्ट्रक्चर को पकड़ो, देख रहे हो ये आउटर ओवरी एक ही मौजूद है यहाँ पे। ये ओवरी आउटर स्ट्रक्चर एक पेपरी लेयर बना देता है। इस ओवरी के अंदर हमने क्या देखे थे, 5 खंड देखे थे, याद है, जिसको हमने किससे डिवाइड किया था, सेप्टा से। ये देखो ये वही 5 खंड है जो कि उसी सेप्टा से बना हुआ है। हर सेप्टा के हर कंपार्टमेंट के अंदर कितने ओव्यूल थे, 2। तो वही 2 ओव्यूल भविष्य में देखो सीड बनाए, और हर कंपार्टमेंट के अंदर आप देखोगे 2-2 सीड ही पाए जाते हैं। तो अगर आप एप्पल के फ्रूट के स्ट्रक्चर को तोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पोम बना कैसे, समझ में आ रहा है पोम कैसे बनाए। ओवरी बाहर का पेपरी लेयर बना दिया, ओव्यूल अंदर का सीड बना दिया, सेप्टा जो है यहाँ पास का खंड बना दिया, ठीक है, और ये टोटल मिलके क्या बना लिया, फ्रूट। अब चूंकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ये किससे बना, एक्चुअल में ओवरी एंड ओव्यूल से, तो ये ट्रू फ्रूट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, है ना? पर ये तो हार्ड पार्ट होता है, इसको आप खा नहीं सकते। तो फ्रूट का जो मतलब जो फ्लावर होता है ना, इस फ्लावर में इसके नीचे जो थैलेमस होता है, ये थैलेमस, आप कभी भी एप्पल के स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। हाइपेंथियम होता है, या फिर ये थैलेमस ऐसे कवर करके रखे रहता है फ्रूट को, देखिए हो? ये आपका थैलेमस है, उसके अंदर ओवरी ऐसे अंदर घुसा हुआ होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है ना हाइपोगाइनी, बहुत सारा टाइप का आप अरेंजमेंट पढ़ते हैं फ्लावर में, है ना? तो ये जो आउटर स्ट्रक्चर यहाँ पे कवर होता है, ये कहता है कि अरे यार तुमने फ्रूट तो बहुत बेहतरीन बनाया, लेकिन बड़ा गरीब टाइप का फ्रूट है, इसमें खाएगा क्या इंसान। तो उन्होंने क्या कहा कि एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर एक लेयर बना लेता हूँ, आवरण बना लेता हूँ गूदे का, जिससे तुम जो है प्रोटेक्टेड भी रहो और खाने योग्य भी हो जाओ। तो क्या होता है, एक बार जब ये बन जाता है तो ये जो थैलेमस होता है ये इसके ऊपर आके एक राउंड पूरा कवर बना के गूदेदार या फ्लैशी लेयर बना लेता है। तो ये फ्लैशी लेयर किसने बनाया, थैलेमस ने बनाया, जिसे हम खाते हैं, है कि नहीं? समझ पा रहे हो कैसे फ्रूट बन रहा है एप्पल का? तो अब अगर अपन ओवरऑल एप्पल की बात करें तो क्या है, इसमें थैलेमस प्लस ओवरी एंड ओव्यूल इन्वॉल्व है। तो ये क्या कहलाया आपका, फॉल्स फ्रूट। क्यों? क्योंकि थैलेमस भी है, लेकिन इसका जो एक्चुअल फ्रूट है वो इसके सेंटर में मौजूद है, जिसको हम काट के फेंक देते हैं, वो होता है ट्रू फ्रूट।
अब डिफरेंस समझ में आ रहा है सभी लोगों को, कैसे फ्लावर एंड फ्रूट बनते हैं इसके? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। अब एक सवाल जो हम लोग को बार बार परेशान करता था, ठीक है, एप्पल का, यहाँ तक का चीज तो क्लियर है ना सभी लोगों को? अब देखो, यस सर। एप्पल का जो फ्रूट होता है, अच्छा ओके, एक और चीज बता देता हूँ साथ साथ, ताकि आगे और एक बार हालांकि डिस्कस करेंगे। एप्पल और पोमाइडी का फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट समझ में आया सब लोगों को? फ्लावर एंड फ्रूट स्ट्रक्चर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो Yes, sir. ये जो पोमोइडी सेशन इसमें इस प्रकार का पाया जाता है, जबकि हम प्रोनोइडी की बात करें तो ये आ जाइए, इसमें आप लोग का वो मैंगो वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो प्रोनोइडी में ऐसे एक ओवरी पाया जाता है और उसका खुद का एक सिंपल स्टाइल और स्टिग्मा पाया जाता है। पोलन यहाँ पे आएगा, सेंटर में क्या होता है, अंदर में 2 ओव्यूल होते हैं, एक जनरली डीजेनरेट हो जाता है, एक ओव्यूल बस रहता है। इस एक ओव्यूल में क्या होता है, आपका पोलन ट्यूब घुसता है और यहाँ पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और ये भविष्य में किसका फॉर्मेशन करेगा, सीड का। और ये बाहर में जो, एक काम करते हैं इसको थोड़ा साफ बनाते हैं, ये हो गया ओवरी, और इसके अंदर क्या हो गया, एक ओव्यूल। इस ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होगा और ये क्या बनाएगा, सीड, और ये ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट। सेम वैसे ही जैसे मैंगो वैंगो बनता है। तो उस आधार पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, एक ओवरी जो है फूल के क्या बनाएगा, फ्रूट, और ओव्यूल फ्रूट के क्या बनाएगा, सीड। ना यहाँ पे कोई कंपार्टमेंट है, ना यहाँ पे मल्टीपल ओव्यूल है, तो क्या यहाँ पास उस टाइप का फ्रूट बनेगा क्या जैसा एप्पल में बन रहा था? No, sir. No, sir. नहीं बनेगा। तो आप जब भी प्रोनोइडी के जितने क्रॉप है, आप पीच आप लोगों ने खाया होगा, आड़ू, आलू बुखारा, चेरी, प्लम, ठीक है, ये जितने एरिकॉट सॉरी, या आलमंड, इनमें से जितने भी फ्रूट आप देखो उसमें स्ट्रक्चर यही मिलेगा, आउटर एक लेयर मिलेगा फ्रूट का, उसके अंदर एक सिंगल सीड। ये एपिकाप, मिजोकाप, चूंकि ये सब ड्रूप है तो एंडोकाप इसमें स्टोनी होता है, और सीड, इतना ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो देख पा रहे हो, एक कॉमन स्ट्रक्चर आपको प्रोनोइडी में मिल रहा है, जिसमें सिंगल ओवरी, ये मतलब ये वाला केस है, ये वाला। जबकि अपन जो है पोमोइडी में जा रहे हैं तो उसमें अलग ही फ्रूट स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसी बेसिस पे 2 अलग अलग फैमिली में डिवाइड किया गया। तो समझ पा रहे हो सिमिलैरिटीज क्या है? देखो, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलोगे ना, मेरे हिसाब से रटने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी टेम्पलेट को। तो चीजों को अभी से बढ़िया क्लियर लेके चलो, आप समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक, चलिए। तो इस हिसाब से अब जो चीज मैंने एप्पल में समझाई है, फ्लावर स्ट्रक्चर और फ्रूट स्ट्रक्चर, वही जो है आपके पियर में भी फॉलो होगा, लोकवॉट में भी फॉलो होगा, और एक और क्या है, क्वींस, Yes. इसमें भी फॉलो होगा। ये 4 क्रॉप चूंकि पोमोइडी में आते हैं, तो इन चारों में इसी प्रकार का फ्लावर एंड फ्रूट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसी बेसिस पे इसको इस फैमिली में रखा गया, जिसमें अलग पाया जाता था उसको दूसरे फैमिली में डाल दिया गया, सब फैमिली में, सॉरी। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक चीज? यस Yes. यस सर। Yes, sir. ओके, अब अगर आप पोमोइडी की बात करें तो इसमें हम लोग फ्रूट ग्रोथ कर्व पढ़ते हैं। इसका फ्रूट ग्रोथ कर्व कैसा होता है, सिंगल सिग्मोइड, डबल सिग्मोइड या ट्रिपल सिग्मोइड? Single signal. Single सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, ये किसका है, पोमोइडी फैमिली का। वहीं पे अगर मैं प्रोनोइडी फैमिली की बात करूं तो क्या होता है, double Double sigmoid growth. डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, क्योंकि आपने देखा इनका फ्लावर और फ्रूट का स्ट्रक्चर ही अलग अलग है, इसलिए इनका ग्रोथ कर्व भी अलग अलग है। अभी हम लोग इनके ग्रोथ कर्व से आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, ऐसा है ना कि जब आपका पोम फ्रूट जितने भी हैं, तो पोम फ्रूट में सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व हो गया। तो इनमें क्या होता है, सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है, मतलब क्या होगा, इसमें 3 स्टेज होंगे, स्लो, rapid slow. रैपिड, Slow. स्लो, याद है सभी लोगों को? स्लो ग्रोथ फेज, रैपिड ग्रोथ फेज और स्लो ग्रोथ फेज। ठीक है, स्लो ग्रोथ फेज में एप्पल में क्या होता है, शुरुआती जो 25 दिन होते हैं, शुरुआती 25 दिन, ये होता है क्या, फ्रूट का स्लो ग्रोथ फेज, फेज 1 जो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रूट में क्या डेवलप होता है, एंडोस्पर्म जो है डेवलप होता है। कौन डेवलप होता है, एंडोस्पर्म जो है डेवलप होता है। कौन सा एंडोस्पर्म,
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलप होता है, न्यूसेलस डेवलप होता है, और क्या डेवलप होता है, एम्ब्रायो बहुत स्लो रेट पे, एम्ब्रायो बहुत स्लो रेट पे डेवलप होता है। मतलब सिंगल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में एम्ब्रायो एकदम धीरे धीरे डेवलप होता है, एम्ब्रायो का कोई खास डेवलपमेंट नहीं होता है, एकदम स्लो रेट में। न्यूसेलस में डिवीजन होता है और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यही आगे जाके आपका एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए खाने का व्यवस्था करेगा ना। याद है कि नहीं याद है कोई चीज, ये सब चीजें? यस 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 ठीक। फिर दूसरा स्टेज आता है 25 के बाद क्या हुआ, 26 से 75 दिन का। 26 से 75वें दिन तक इसमें क्या होता है, रैपिड फेज चलता है, बहुत तेजी से डिवाइड होता है। इसमें किस चीज का फॉर्मेशन होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसको तोड़ा जाता है, उसमें से एनर्जी लेता है और फ्रूट जो है अपने अंदर जो भी ग्रोथ करना है वो करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या बनता है इसमें, न्यूसेलस जो है डीजेनरेट होता है, न्यूसेलस डीजेनरेट होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनता है। इनसे जो भी एनर्जी मिलता है उसको लेके एम्ब्रायो अपने अंदर ग्रोथ करता है। ये चीज आपके काम का नहीं है। जो काम का चीज है वो आता है इसके थर्ड फेज में, स्लो फेज में। थर्ड फेज में फाइनली फ्रूट आता है और ये लगभग नेक्स्ट 76 से 90 दिन तक चलता है। कौन से दिन तक चलता है, 76 से 76 से 90 दिन तक। ये जो थर्ड फेज होता है ना, इसमें आपका टेस्टा या फिर क्या कह सकते हो, सीड कोट जो है वो क्या होता है, हार्ड होता है। यही तो सवाल है कि सीड कोट जो है फ्रूट में कब हार्ड होगा। तो कौन से स्टेज में होता है, थर्ड स्टेज में होता है, एप्पल में, या ये जितने भी एप्पल, पियर, क्वींस, लोकवाट है। समझ में आ रहा? फ्रूट का जो एनलार्जमेंट है, फ्रूट एनलार्जमेंट जिसको अपन फाइनल स्वेल के नाम से जानते हैं ना, फ्रूट एनलार्ज होना या फाइनल स्वेल होना, ये कौन सी स्टेज में होता है, थर्ड थर्ड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज में आके सीड कोट हार्डनिंग और फ्रूट एनलार्जमेंट होता है। यही एक चीज को आपको याद रखना है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में होता है। ये पॉइंट को एकदम अच्छे से साफ सुथरा लिख लो। जो सार है इस पॉइंट का वो यही है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। आप देख रहे हो हर साल क्वेश्चन आ रहा है इस पॉइंट से। जेआरएफ में मैं लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि सिंगल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व या एप्पल में टेस्ट या सीड कोट का हार्डनिंग कौन से स्टेज में होता है, तो कौन से स्टेज में होता है, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में होता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई चीज होगा तो मैं देख लेता हूँ, बट जहां तक जो है वो यही है। एक बार आप लोग अपने हैंडबुक या जो भी सोर्सेज अवेलेबल है आप पढ़ते हैं उसे भी एक बार पढ़िएगा, और अगर कोई मिस कंसेप्ट या इधर से हो रहा होगा या उधर दिया होगा तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है बस। ठीक है, यहाँ तक का चीज समझ में आया? यस सर। अब यहीं पे अगर अब मैं प्रोनोइडी को साथ साथ कंपेयर करते जा रहा हूँ, आज बेसिक क्लास है, ताकि क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आके कंफ्यूज करते हैं। प्रोनोइडी की बात करें तो पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट और आलमंड, ये 5 क्रॉप आते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, डबल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है। डबल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है, मतलब इसमें कितने स्टेज होंगे ग्रोथ के, रैपिड स्लो रैपिड रैपिड, स्लो, रैपिड। इसमें भी 3 स्टेज होते हैं, लेकिन उसमें स्लो रैपिड स्लो होता है, इसमें क्या होता है, रैपिड स्लो रैपिड। जो शुरू का जो रैपिड फेज होता है, ये अलग अलग क्रॉप में अलग अलग ड्यूरेशन का होता है, क्रॉप के साथ देखेंगे। इसमें क्या डेवलप होता है, एंडोस्पर्म डेवलप होता है और न्यूसेलस डेवलप होता है। जब रैपिड फेज खत्म होता है तो आप देखते हो कि एंडोस्पर्म और न्यूसेलस पूरी तरीके से डेवलप हो गए हैं। स्लो फेज जब खत्म होता है तो आप क्या देख पाते हो कि जो सीड है उसका सीड कोट जो है क्या हो गया है, हार्ड हो गया है। सीड कोट हार्डनिंग या इसी को टेस्टा हार्डनिंग कह सकते हैं। और दूसरा चीज आप देखोगे, एम्ब्रायो पूरा डेवलप होता है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। समझ पा रहे हो? जबकि ये 2 चीज उसमें कहां हो रहा था, रैपिड फेज में हो रहा था, सीड हार्डनिंग जो है, समझ पा रहे हो, लास्ट वाले फेज में हो रहा था। और इसके रैपिड फेज में क्या होता है, फाइनल स्वेल, यानी कि फ्रूट का पल्प का फॉर्मेशन होना।
इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। तो जब भी आपका प्रूनोइडी के किसी भी क्रॉप, पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड का नाम लिया जाए, उसमें बोलेगा कि कौन सा सिग्मोइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है, तो डबल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है। उसमें बोलेगा फर्स्ट स्टेज रैपिड फर्स्ट में क्या होता है, तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। स्लो फेज या सेकंड स्टेज में क्या होता है, तो सीड कोट हार्डनिंग या फिर एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है। और रैपिड में बोला तो फाइनल स्वेल होता है। ये दो बेसिक डिफरेंस है, आजू बाजू में लिख के याद रखना है, काम आएगा। इसी स्लो ग्रोथ फेज को सस्पेंडेड फेज भी कहते हैं। सस्पेंडेड यानी कि क्या होता है, कोई आदमी जब काम नहीं करता या काम नहीं करने के लिए आने के लिए उसको सस्पेंड नहीं कर देते हैं, तो सस्पेंडेड ग्रोथ फेज भी कहते हैं। 2020 या 21 का पेपर आप जेआरएफ का निकालोगे तो क्वेश्चन आएगा सस्पेंडेड ग्रोथ फेज में क्या होता है। देखियो ये क्वेश्चन, यस सर। जब हम लोगों ने सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व पढ़ाया था तो मैं इसको आप लोग को बताया था, ठीक है, तो याद रखना इसको। तो इसके ये 3 स्टेज को समझिए, याद रखिएगा, रैपिड ग्रोथ फेज वगैरह वाले को। और एप्पल का जो ये 3 स्टेज है इसको भी आप याद रखेंगे। यहां तक का बॉटनी और उसका ग्रोथ कर्व समझ में आया सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से याद रखना। और जिनको ये चीजें अगर एकदम क्लियर नहीं हो पा रही है तो एक बार आप लोग जाके सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व का वीडियो डला हुआ है, पुराने बैच वालों के में न्यू बैच लेक्चर्स के नाम से डला हुआ है, और न्यू बैच वालों के में क्लासिफिकेशन एंड वो जो है ना जनरल हॉर्टिकल्चर, वहां पे डला हुआ है, एक बार आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। वो चीज पढ़ लीजिए, काम आएगा, क्योंकि उससे लगातार आप देख रहे हो जेआरएफ में 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हमने फ्लावर एंड फ्रूट का कुछ हद तक जो चीजें थी वो पढ़ ली। एक बार मैं आप लोग को फ्लावर का जो वो है अच्छे से बता देता हूँ, स्ट्रक्चर इसका एप्पल का। एप्पल के फ्लावर की बात करें, एप्पल फ्लावर की बात करें तो अभी हमने स्ट्रक्चर समझ लिया है। एप्पल फ्लावर में फ्लावर कैसे पाए जाते हैं? मोनोशियस होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल, कैसे होते हैं बताइए? Hermaphrodite. हर्माफ्रोडाइट फ्लावर पाए जाते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। इसमें लगभग 5 सेपल पाए जाते हैं और 5 पेटल पाए जाते हैं। वहीं पे जो मेल ऑर्गन होते हैं, मेल ऑर्गन यानी कि स्टेमन, इसके 3 वर्ल पाए जाते हैं। इसको याद बिल्कुल नहीं रखना है ना, बिल्कुल याद करने की कोशिश मत करना, कोई काम का नहीं है, और आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। 3 वर्ल पाए जाते हैं। 3 वर्ल मतलब क्या हुआ कि देखो ये यहाँ पे फूल है, यहाँ पे एक ये फीमेल ऑर्गन हो गई, एक झुंड यहाँ पे फीमेल मेल का, एक झुंड यहाँ पे, एक झुंड यहाँ पे, ऐसे करके 3 अलग अलग झुंड में आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलते हैं। समझ में आया? वहीं पे अगर मैं फीमेल की बात करूं तो क्या होता है, ये सिंकार्पस गाइनोशियम पाया जाता है। समझ पा रहे हो? सिंकार्पस गाइनोशियम पाया जाता है। किसका गाइनोशियम सिंकार्पस कंडीशन में होता है, या मल्टी कार्पिलरी सिंकार्पस कह लो, एक ही बात है। समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, sir. तो इस कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। अगर इस फीमेल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका जो स्टाइल होता है, स्टाइल का नंबर टोटल कितने होते हैं? टोटल 5 स्टाइल पाए जाते हैं इसमें, विथ 5 स्टाइल पाए जाते हैं। और ऑल स्टाइल जो है एक जगह पे जाके नीचे में जुड़े हुए होते हैं ना, ऑल स्टाइल यूनाइटेड एट बेस। आप देखते हो ना, ये देखो 5 स्टाइल और स्टिग्मा पाए जा रहे हैं, ये देख पा रहे हो। और ये पांचों एक ओवरी, ये जो बेस है इसमें जाके जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? तो वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, तो इसे आप लोग जो है याद रखेंगे। तो इसका जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है वो आप लोग को क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब अपन आ जाते हैं इसमें इनफ्लोरासेंस में। तो एप्पल की इनफ्लोरासेंस की बात करें तो एप्पल में बहुत कुछ खास इनफ्लोरासेंस नहीं पाया जाता। एप्पल में डिटरमिनेट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। हमने पढ़ा इनफ्लोरेसेंस 2 प्रकार का होता है, डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट यानी कि एक्सेसिव ग्रोथ होगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ, लेकिन डिटरमिनेट मतलब थोड़ा सा ग्रोथ होकर उसमें ग्रोथ जो है रुक जाएगा।
इनडिटर्मिनेट ग्रोथ वालों को हम रेसिमोस के सेक्शन में रखते हैं, जिसमें हमने कई प्रकार की चीजें देखी। हमने देखा पेनिकल आता है, स्पाइक आता है, स्पाइकलेट आता है, बहुत सारी चीजें देखी। वहीं पे जब हम लोग जो है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है? साइमोस के अंतर्गत आता है, याद है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें जो है डिटर्मिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है साइन। ठीक है, होता क्या है, एक ऐसा ब्रांच होता है जिसके टिप में अगर फ्लावर आया तो आया, नहीं तो साइड साइड में ऐसे एक दो फ्लावर आते हैं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ मैम, हाँ मैडम, अभी 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 6 बजे से लिंक भेज दो, मैं बच्चे लोग को छोड़ रहा हूँ। ठीक, इसको समझ लीजिए, फिजियोलॉजी का क्लास स्टार्ट होगा, लिंक आएगा, 2 मिनट में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो जो साइन होता है ये डिटर्मिनेट जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है आपका, ये डिटर्मिनेट में साइन इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो आप कभी भी देखोगे एप्पल के टर्मिनल पोर्शन में यहाँ पे एक फ्लावर बनता है, फिर उसके नीचे फ्लावर बनता है। और आप लोगों को अगर याद हो तो डिटर्मिनेट में हमेशा फ्लावर किधर से खिलना चालू होता है, इधर का पहले बनता है, फिर नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आता है, याद है? हमने पढ़ा था। जबकि इनडिटर्मिनेट में नीचे से फ्लावर ऐसे खिलते खिलते ऊपर की ओर जाता है। ये चीज याद है आप लोग को? यस सर। Yes, sir. तो डिटर्मिनेट फ्लावर में क्या होता है, ऊपर से फ्लावर नीचे की ओर आता है। तो अगर मैं बोलूं कि एप्पल में सबसे पहले कौन सा फ्लावर खिलेगा, तो कौन सा फ्लावर खिलेगा? टिप का या बेस का? टिप का सर। टिप का। तो ये जो सबसे पहले जो फ्लावर खिलता है वो क्या होता है? टर्मिनल फ्लावर होता है। और ये पहले खिला है तो ऑब्वियसली इसमें डेवलपमेंट भी पहले होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? किंग फ्लावर कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा नाम, ये टर्मिनोलॉजी है ना। तो एप्पल फ्लावर में अगर आप ओपनिंग की बात करेंगे, फ्लावर ओपनिंग की, तो ये क्या होता है? टर्मिनल फ्लावर या किंग फ्लावर सबसे पहले ओपन होता है, इसीलिए उसको किंग फ्लावर कहते हैं। फिर उसके बाद नीचे बेसल फ्लावर, फिर उसके नीचे अगर कोई और बेसल फ्लावर मौजूद है तो वो। मैक्सिमम 4 से 5 फ्लावर ही एक जगह पे मौजूद होते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो एप्पल में एक टर्मिनोलॉजी आएगा किंग फ्लावर। वो क्या होता है? वो जो सबसे पहले ओपन होता है ना, उसे हम किंग फ्लावर कहते हैं। ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ तक की चीज आप लोग अभी कंप्लीट करिए। ठीक है, आप लोगों को कल मैं एक फ्रूट बर्ड का कॉन्सेप्ट और बताऊंगा और ब्रांचिंग पैटर्न बताऊंगा कि एप्पल में ब्रांचेस कैसे होते हैं। उसके बाद हम लोग एप्पल के ओरिजिन और इसके डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, उसका एक स्टडी करेंगे एक क्लास में। फिर उसके बाद फिर अपन जो है सॉइल क्लाइमेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें 3 to 4 क्लासेस अभी और हैं एप्पल में। पूरा डिटेल में पढ़िए। एप्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ये चीज जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर पीयर रिलेट करने में भी आसान होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको करना है। कल इवनिंग में एक क्लास रखेंगे, ठीक है? तो कोशिश करिएगा आप लोग सारे लोग क्लासेस को ज्वाइन करें। और फिजियोलॉजी क्लास जिनको जिनको करना है वो लीव कर लीजिए। हाँ बोलिए। सर रेडी रिकॉर्नर में सर पैनिकल दिया है इन्फ्लोरेसेंस। गलत दिया है यार, पेनिकल नहीं है।